नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। वेलकम। आज का मेरा विषय है सफलता के मूल मंत्र। किसी भी परीक्षा में, एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारी स्कूल्स की एग्ज़ाम्स हो, चाहे हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो प्रत्येक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए या उसमें सफलता हासिल करने के हमारे कुछ मूल मंत्र हैं। अगर हम उस कुछ मूल मंत्रों का अच्छे से अपने जीवन में लागू करें, उसको अपनाएं, तो हमको संभव 100% हम अपनी जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं इसी विषय पर आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल के या मेरे सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। केवल कुछ नहीं करना है, YouTube में अशोक पोटभरे सर्च करना है, जहां पर रेड कलर से आपका सब्सक्राइबर लिखा है उसको पुश कर देना है और आइकॉन बेल को पुश दबा देना है, जिसको आपको आने वाली वीडियो की सूचना भी मिलेगी। तो हम देखते हैं आज कि किसी भी एग्जाम में सफलता के मूल मंत्र क्या हैं। तो सफलता के मूल मंत्र में है आपकी परीक्षा की पूर्ण तैयारी। तो बच्चों, प्रत्येक एग्जाम की, हर विषय की, हमारे पास परीक्षा के पहले हमको मालूम होता है कि हमारा विषय क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, हमारी सिलेबस क्या है, और हम पूर्ण रूप से समय दे करके हम उस सिलेबस का अध्ययन करते हैं और पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमको सेक्शंस बटे हुए होते हैं। हमको गणित, हमको मैथ्स पढ़ना है, इंटेलिजेंस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। प्रत्येक का आपको सिलेबस अवेलेबल होता है, तो उस सिलेबस की हमको पूर्ण रूप से तैयारी करनी होती है और पूर्ण रूप से तैयारी करने के पश्चात ही हमको एग्जाम में बैठना होता है। तो इसके संबंध में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। और एक हमारा बहुत ही सुंदर हमारा श्लोक है, उसका अर्थ है कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसमें इसलिए कहा जाता है कर्म करो क्योंकि कर्म करने में हमारे पास उसका अधिकार है, या कर्म कर सकते हैं हम, लेकिन फल की चिंता मत करो क्योंकि उस फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए आप फल की चिंता मत कीजिए। इसका मैं एक सुंदर सा एक एग्जांपल बताता हूं कि आप, एक स्टोरी है, छोटी सी कहानी है। आप बहुत अच्छे एक धनुधर हैं, आपका निशाना सटीक है, आप जो भी निशाना लेते हैं उस निशाने में आपका तीर लग जाता है क्योंकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपकी पूर्ण तैयारी है। आप जंगल में गए और आपने एक हिरण को देखा और आपने उसको धनुधर से आपने निशाना साधा। आपके जैसे ही तीर धनुष से निकली, हिरण अपने स्थान से आगे बढ़ गई। तो क्या बताइए कि आपका निशाना हिरण को लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हिरण अपने स्थान से हट गई, आपने निशाना सही साधा था। तो अगर आप निशाना लग जाता तो इसकी आपको शाबाशी मिलती। क्यों मिलती? क्योंकि हिरण अपने स्थान से नहीं हटी थी। तो इसका मतलब है कि आपको कर्म किए, आपने सही निशाने पे तीर लगाए, लेकिन फल क्या होगा इसका आप पर अधिकार नहीं था, इसलिए हिरण हट गई। तो बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि आपका काम है पूर्ण रूप से प्रैक्टिस कीजिए, पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कीजिए और आप अपने तीर को निशाने, अपने लक्ष्य पे निशाने को साधिए। अगर तीर निशाने पे लग गई तो आपको सफलता हासिल हो गई, और ये सफलता के लिए आप भगवान को या हम सभी अपने को धन्यवाद दीजिए।
अगर मान लीजिए अगर सफलता नहीं लगी तो इसमें विचलित होने की, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगले निशान के लिए फिर तैयार हो जाइए। आपने ये मान लीजिए कि निशा आपकी हिरन क्या हो चुकी थी, आगे हट गई थी या बढ़ गई। तो बच्चों इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमें अपनी पूर्ण तैयारी करनी है, अपनी पूर्ण प्रैक्टिस करनी है और पूर्ण तैयारी के साथ हमको एग्जाम में बैठना चाहिए। जो फल होगा अच्छा होगा, इसकी अपेक्षा करके ही हमको अपना कार्य करना चाहिए। तो इस पूर्ण तैयारी के लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से प्रैक्टिस करते समय तैयारी का ध्यान रखना होता है, जिसमें सर्वप्रथम होता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में आपको एक लिमिटेशंस होता है, एक समय होता है। अगर मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने हैं, आपने एप्लीकेशंस किए और वहां से आपको एग्जाम तक आपको 3 मंथ का टाइम मिला हुआ है, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, 3 मंथ्स है और इस 3 मंथ पे ही आपको पूर्ण रूप से अपनी तैयारी करनी है। तो इसके पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपके कंटेंट है, जो भी आपको सेक्शंस बटे हुए हैं, उन सेक्शंस को या उन सब्जेक्ट को आपको उनको विद सिलेबस देखना होगा और आपको 3 महीना आपके पास समय है, तो उसमें आपको अपने टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का उपयोग करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट में, किस कंटेंट में, किन सेक्शन में कितना टाइम देना है और कितने समय में इसको मुझे पूर्ण करना है। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करके आपको 3 मंथ, 6 मंथ जो भी आपको टाइम पीरियड मिला है, उस टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट सिलेबस को करना होता है। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का पूर्ण रूप से उपयोग करना होगा। मानसिक तनाव से मुक्त रहना सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको मेंटल फ्री रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का अन्य कोई बातें नहीं चलनी चाहिए। अगर आपने लक्ष्य साध लिए है या आपके पास निशाना है, तो आपको उसी निशाने पर ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार अर्जुन ने आपको मछली के आंख पे निशाना लगाया था, ठीक उसी प्रकार आपको भी निशाने पे ही पूरा लक्ष्य लगाना होगा। दिमाग से अन्य कोई भी मानसिक तनाव है उनको दूर करना होगा और किसी तरह आपको कहीं भी कोई ध्यान नहीं लगाना होगा। तो आप नेचुरल आप अपने लक्ष्य को साध जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने की तकनीक का प्रयोग करना। बच्चों हमने तैयारी पूर्ण कर ली है, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी पूर्ण तैयारी थी, हमें पूरे प्रश्नों के उत्तर हमको मालूम थे, सभी कुछ था, फिर भी हम असफल हो गए, फिर भी हमको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया या वो सफलता नहीं मिल पाई। तो बच्चों इसकी हर की एक टेक्निक्स होती है। मैथ्स बनाने की टेक्निक्स होती है, रीजनिंग की टेक्निक्स होती है, लैंग्वेज को पढ़ने की टेक्निक्स होती है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक तकनीक होती है पढ़ने का, रीडिंग करने की, तैयारी करने की और एग्जाम में हल करने की। तो आप यूट्यूब के माध्यम से अन्य अच्छे व्याख्याताओं के लक्ष्य, आप उनके लेक्चर सुन करके आप टेक्निक्स का अध्ययन कीजिए और उस टेक्निक के आधार पे ही आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आप कम समय पे संपूर्ण प्रश्नों को हल कर पाएंगे और आपको 100% सफलता हासिल होगी। प्रश्न हल करते समय टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग करना। जैसे कि मैंने बताया कि आपको हर पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर परीक्षा में आपको 5 या 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, लैंग्वेज, इंटेलिजेंट, जीके। तो आपको इसमें सब में एक मिनिमम 25% लाना कंपलसरी रहता है और एग्रीगेट हमको लाना होता है। मतलब प्रत्येक सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना होगा और साथ में आपको अच्छे मेरिट लिस्ट के नंबर्स भी लाने होंगे। तो इसके लिए वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट का उपयोग करेगा कि मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, यह आपको पूर्व निर्धारित होना चाहिए, जिससे कि आप उतने ही पूर्ण निर्धारण में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रश्न पत्र हल करते समय आप उपयोग में लाएंगे तो 100% है कि आप जो भी एग्जाम में बैठे हैं उसमें आप पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे और कोई अन्य कारण है तो उनमें आपको स्वयं की कमजोरी व कमियों का आकलन करना और उसे दूर करना। आप प्रैक्टिस करते समय मुझे खुद पता चल जाता है कि मैं कहां पे मुझे कमजोरी है। अगर मेरा मैथ्स पोर्शन कमजोर है तो आप पूरा ध्यान आपका मैथ्स पोर्शन पे दीजिए, उसकी कोचिंग लीजिए, उसके यूट्यूब देखिए, उसको स्ट्रांग कीजिए। अगर आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए।
तो सबसे पहले आप देखिए आप में किस सेक्शन में आपकी कमजोरी है, कहां आप कमजोर हो, कहां आप वीक हो। पहले अपनी कमजोरी, अपनी कमियों का आकलन कीजिए और उस व्यू पॉइंट को आप दूर कीजिए, जिससे कि आपको क्या होगी, अगले आप अटेम्प्ट में बैठेंगे तो आपको उस कमियों से दूर होने के कारण आपकी सफलता 100% सफल होगी। गलत वातावरण से अपने आप को दूर करिए, क्योंकि बहुत सारा जहरीला वातावरण है, गलत वातावरण है, आपके आसपास का माहौल ठीक नहीं है। तो आप देखिए कि अगर आपको इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको घर का, मोहल्ले का, परिवार का अच्छा माहौल होना चाहिए, तो उस माहौल पे ही आप क्या कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे वातावरण से अपने आप को दूर रखने का प्रयास कीजिए। बुरी आदतें, बुरी संगत से अपने को अलग कीजिए। अगर आपके मित्र मंडली जो है वो बुरी आदत पाल के रखे हुए हैं या उन गलत संगत में है, तो आप प्रयास कीजिए कि आप उनसे दूरी बना लीजिए, तभी आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अपने खर्चीलापन से अपने को बचाना। कई व्यक्ति होते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा मोटी बुक्स खरीद लेते हैं, कोचिंग्स करते हैं, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करते। तो प्रयास करना है कि हमको कम से कम खर्च पे अच्छे से अच्छे हम क्या कर सके, बुक्स कलेक्ट कर सके, वीडियो कलेक्ट कर सके, कोचिंग ले सके और अच्छी सफलता हासिल कर सके। हताश और निराशा को अपने जीवन में कभी भी नहीं लाना। कई बार आपको असफलता मिलेगी। आपने सुना होगा शेर भी एक बार जब शिकार करने का आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको असफलता मिल रही है तो ये बताती है कि आपको भविष्य में क्या होने वाली है, अच्छी कोई सफलता मिलने वाली है। तो ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन से हताशा और निराशा को पूर्ण रूप से क्या कर दीजिए, दूर कर लीजिए, जिससे कि आप क्या होगा, अच्छे ढंग से आप आगामी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ असफलता के हमारे कारण है, सफलता के तो कारण है, असफलता के हमारे महत्वपूर्ण कारण दृढ़ निश्चय की कमी, आप में आत्मविश्वास नहीं है। तो सर्वप्रथम तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्यों नहीं मैं ये परीक्षा पास कर सकता, ये लक्ष्य को क्यों नहीं मैं साध सकता, जब अगला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आलसपन, सर्वप्रथम तो आपको अपना आलसपन छोड़ना पड़ेगा। कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, नहीं, आपको तत्काल अभी से ही करने का आपको करना और अपने आलसपन को क्या करना होगा, दूर करना होगा। अभिमानी, कभी भी अभिमानी नहीं होना। अगर आपको कोई पोर्शन अच्छा है इसका मतलब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कोई भी संभव नहीं है। ठीक, भाग्य को कोसना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा मेरे किस्मत में नहीं है, किस्मत का रोना रोते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कर्म करने वालों के साथ भाग्य हमेशा साथ देता है। आप कर्म कीजिए, भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको सफलता हासिल होगी। तो बच्चों ये कुछ हम ध्यान रखें तो 100% हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो, चाहे कॉलेज के एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हो। तो हमें सफलता हासिल करने के लिए इन मूल मंत्रों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी हम क्या हो पाएंगे बच्चों, सफल हो पाएंगे। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र भाइयों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे और भेंट होगी। नमस्कार।